हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में, जो कि है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में यूनिट 4 में। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, टीचिंग क्या है, बहुत ही हाईली स्किल्ड है और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। मतलब एक टीचर को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है अपने सब्जेक्ट में और बाकी नॉलेज में भी, क्योंकि बच्चे क्या हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक टीचर को जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें क्या है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ चाहिए, उसको अच्छे से सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, जो भी वो टीच कर रहा है। और एक टीचर को टाइम टू टाइम हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, ताकि जो बच्चों की लर्निंग है वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े। ठीक है, और वो हमेशा बेस्ट हो। टीचर को हमेशा ये काम करते रहना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग है एक ऐसा प्रोसेस या मैकेनिज्म जिससे टीचर क्या देखता है, अपने आप को देखता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, वो कैसा पढ़ा रहा है और उसकी टीचिंग में क्या इम्प्रूवमेंट की संभावना है, और जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको कैसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन से है। आप मिरर में क्या करते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का भी यही मतलब है कि आपने जो भी पढ़ा है, किस तरह से आप उसका रिफ्लेक्शन ले रहे हो अपने माइंड में, कैसे आप अपनी टीचिंग से सीख रहे हो। जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी पीयर की तरफ से फीडबैक हैं, जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक हैं, कि आपको टीचिंग में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और जो काम आप अच्छे से कर रहे हो वही काम आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये किस तरह से हो सकता है? ये हो सकता है या तो आप अपने पीयर से इन्फॉर्मेशन लेते रहो, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको बताएंगे आपकी टीचिंग में क्या गलती है। स्टूडेंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ, कोई भी चैप्टर पढ़ाओ, या हर महीने या हर सेमेस्टर के बाद क्या होता है, आप स्टूडेंट से फीडबैक लो, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो और आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिजल्ट्स कैसे आएंगे? एग्जाम होंगे तो बच्चों के रिजल्ट आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपने कैसे पढ़ा है और बच्चों ने किस तरह से वो नॉलेज अपने अंदर एक्वायर की है और किस तरह से उन्होंने एग्जाम में परफॉर्म किया है। और इसके बाद क्या करेगा टीचर? टीचर अपने स्किल्स पे काम करेगा, उसे इम्प्रूव करेगा, जो भी बहुत अच्छे से चल रहा है उसे कंटिन्यू रखेगा। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए मीन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर विच हैपेंस इन क्लास। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? एक तरीका है अपने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने का, अपनी टीचिंग को बहुत अच्छा करने का। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर सेल्फ इवेल्युएशन फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। अपने आप का मूल्यांकन करने का एक तरीका है जिससे कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की? रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर द टीचर बाय गिविंग फीडबैक और टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? आपको फीडबैक मिलेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो और आप उन पे फिर काम करोगे। टीचर कहाँ से फीडबैक लेगा? अपने कलीग से लेगा, अपने पीयर ग्रुप से लेगा कि वो कैसा टीच कर रहा है। इफ चिल्ड्रन आर हैविंग प्रॉब्लम आफ्टर लेसन, इट्स मीन दे हैव नॉट अंडरस्टैंड एंड टीचर हैव टू फिगर इट आउट। अगर आपने कोई लेसन पढ़ाया और बच्चों को नहीं समझ में आया, तो बच्चे आपको फीडबैक देंगे कि ये चीज नहीं समझ में आई और आपको उस पर काम करना है कि आप उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो। और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग से क्या है, उसके प्रोफेशनलिज्म में हमेशा प्रोग्रेस आएगी, क्योंकि फीडबैक मिलेंगी और टीचर और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और वो अपनी टीचिंग को और अच्छा कर सकता है। एक टीचर को हेल्प करेगी कि वो लेसन प्लानिंग कैसे करे, और जो भी सपोर्टिव एड्स हैं, जो भी असिस्टेड डिवाइस हैं, उनको कैसे यूज करे अपनी टीचिंग में, ताकि उसकी जो टीचिंग है बहुत इफेक्टिव हो सके। अप्रोचेस टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कैसे पाया जा सकता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, या कैसे आपको फीडबैक मिलेंगे? तो ये मिल सकते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन से। पीयर ऑब्जर्वेशन कौन होंगे? आपके टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे। वो प्री ऑब्जर्व करेंगे आपको, जैसे माइक्रो टीचिंग प्लान होता है ना 5 मिनट का, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कैसे आप जाके क्लास में पढ़ाने वाले हो, और वो आपको बताएंगे कि ये चीज हटा दो और कोई चीज ऐड कर लो। ठीक है, ये प्री ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, मतलब लाइव पढ़ा रहे हो, तो आप किसी को कह दोगे आपको ऑब्जर्व करे, और क्लास खत्म होने के बाद क्या होगा, पोस्ट ऑब्जर्वेशन, या आपको बताएंगे कि आपने क्या गलती कर दी, कि जो प्री ऑब्जर्वेशन में डिसाइड हुआ था आपने ये चीज नहीं पढ़ाई, आपने ये चीज एक्सक्लूड कर दी। तो पोस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जो आपने पढ़ाया है उस पर आपको वो फीडबैक देंगे। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स फीडबैक। स्टूडेंट फीडबैक कब कब लिया जा सकता है? आफ्टर द क्लास ले सकते हैं, आफ्टर द यूनिट, मतलब एक यूनिट होगी तो आप उनसे फीडबैक ले लो कितना समझ में आया, या आफ्टर सेमेस्टर ले सकते हैं। एक फीडबैक फॉर्म होता है ना टीचर के बारे में, कि कैसी टीचिंग है, कैसा पढ़ा रहा है, कैसे प्रैक्टिकल करा रहा है। तो ये सब टीचर को हेल्प करेंगे उसकी टीचिंग को इम्प्रूव करने में। टीचर्स डायरी में क्या होता है, टीचर हर एक क्लास के बाद क्या होता है अपनी फीलिंग्स लिख सकता है, बच्चों की रिएक्शंस लिख सकता है कि कैसा बच्चों ने रिएक्ट किया और किस तरह से आपने होमवर्क दिया और किस तरह से बच्चे उस पर
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। पर ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। डायरी में लिखना क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और हर एक क्लास के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिकॉर्डिंग लेसन सबसे अच्छा फीडबैक है। आप अपने आप को ही करेक्ट कर लो, ठीक है। आप अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में उनको सुन सकते हो कि आपने किस तरह से बोला है, आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, आपकी रिएक्शंस क्या थी या बच्चों की रिएक्शंस क्या थी ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। और ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करने में। प्रोसीजर ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, क्या क्या प्रोसीजर होंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग को अच्छा करने के लिए आपकी तरफ से या एक टीचर की तरफ से। तो थिंक, जब आपको फीडबैक मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि मैंने क्या गलती करी, उस पर अमल कर सकते हो। और अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे, डिस्कस कर सकते हो आप अपने पीयर से कि मैंने क्या गलती कर दी और मुझे क्या इस चीज में करना चाहिए, मैं कैसे किसी चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी टीचर्स कम्युनिटी हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ते हैं। और टीचिंग में हमेशा ये स्कोप रहता है कि आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सको। ये कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस इम्प्रूवमेंट की जरूरत ना हो। दुनिया में सभी काम क्या है, हमेशा उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वैसे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और हमें अपनी टीचिंग में हमेशा इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए। चलो थिंक हो गया, डिस्कशन हो गया, अब क्या करेगा, रीड करेगा। उसे अपनी गलती का पता चल गया कि मैंने कौन सी गलती करी है। तो अब टीचर क्या कर सकता है, बुक्स पढ़ सकता है, ऑनलाइन सर्च कर सकता है, रिसर्च आर्टिकल सर्च कर सकता है। रिसर्च आर्टिकल पढ़ना बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिसर्च आर्टिकल में क्या है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसी टीचिंग हुई है, कैसे क्लासरूम है, कैसे बच्चे हैं, वो हेल्पफुल करेगा एक टीचर को अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग लेसन प्लान करने में, या कौन कौन सी टेक्निक उसे अपनानी चाहिए ताकि उसकी टीचिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सके। तो इसलिए क्या है, रिसर्च आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि रिसर्च हर जगह चल रही है, साइंस में, एजुकेशन में, बिजनेस में, फाइनेंस में। तो इसलिए आपको जो भी नई चीज डिस्कवर करनी है, आपको नई चीजों के बारे में पढ़ना है, उसके लिए सबसे अच्छा होता है रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना। देन है आस्क। अगर आपको अभी भी कोई गलती लग रही है, आपको पीयर से बात कर लिया, आपने रीड कर लिया, स्टिल यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, आप टीचर्स कम्युनिटी पे ऑनलाइन पूछ सकते हो। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी क्या है, बहुत ग्रुप होते हैं। तो आप उनमें अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं कैसे इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और टीचर कम्युनिटी में किसी न किसी को सेम प्रॉब्लम होगी ही होगी और वो आपकी हेल्प कर देगा। तो ये सब प्रोसीजर हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग को अच्छा करने के लिए एक टीचर की तरफ से। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट, और ये नॉर्मली कोई भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बहुत सिंपल है, इजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।